हमारे इस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सेशन में। माय नेम इज भाव्या एंड अभी अगले 20 to 25 मिनट्स में मैं कुछ इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट्स और उनके बारे में शेयर करूंगी कि कैसे उनको यूज करके हम अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो जितने भी नए लोग हैं आपको ये सेशन में हेल्थ के बारे में अवेयरनेस के लिए बोल के ही इनवाइट किया गया होगा। आफ्टर कोविड आई डोंट थिंक कि किसी के पास ये रीजन रह गया है ये बताने के लिए कि क्यों जरूरी है कि हम अपने आप को हेल्दी रखें एंड स्ट्रांग रखें, फिट रखें। हेल्दी इन द सेंस कि हम अंदर से फिट रहें, बिकॉज हमने ये कोविड में लाइव देखा है हम सभी लोगों ने कि जितने लोगों की इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी या वो अंदर से वीक थे, उनको कितना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, और जो लोग स्ट्रांग थे वो काफी स्ट्रांगली इस फेज से आगे निकल पाए। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और पहले हमें लोगों को बताना पड़ता था कि क्यों आपको जरूरी है कि आप न्यूट्रिशन के लिए सप्लीमेंट लीजिए। क्योंकि हमें अक्सर लगता है कि हम घर में जो भी खाते हैं उनसे हमारा सारा न्यूट्रिशनल लेवल जो होता है बॉडी का वो फुलफिल हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अभी हमारे जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, वो सब जो है पोल्यूटेड है। हम सब जानते हैं इन बातों को। हम लोग अलग अलग फेसबुक पर वीडियोस ये सब देखते रहते हैं कि ये पेस्टिसाइड यूज होता है, तो ऊपर से कार्बाइड डालकर पकाया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम आज के टाइम पे प्योर हम कह सकते हैं कि हम प्योर ले रहे हैं। हम कोशिश जरूर करते हैं कि गाय का दूध लें और घर में वाटर प्यूरिफायर लगाएं, वाटर प्योर लें, और सब्जी हम अच्छी जगह से लाए। बल्कि एक नया एक बिजनेस इमर्ज हो गया है ऑर्गेनिक सब्जियों का। आजकल छोटा छोटा लोग खेत में सब्जी उगाने लगे हैं और वहां से लाके लोग फ्रेशली तोड़ के लाते हैं, या अब लोग घर में भी कुछ कुछ चीजें उगाने लगे हैं। तो अब बैक टू बेसिक्स ही हम रिटर्न हो रहे हैं, जहाँ शायद घर में ही अब लोग धीरे धीरे फार्मिंग करने लगेंगे। वो एक कॉमन एक बन जाएगा। बट अभी जहां तक की बात है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हम अपने आप को पोल्यूशन से, पोल्यूटेंट्स से दूर रखें जितना हमारे हाथ में है। लेकिन कंप्लीटली नहीं हो पाता है, बिकॉज हमारा जो बॉडी है वो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है जो कैसे रन कर रहा है, और किस तरीके से उसका प्रॉपर टेक केयर करना है, ये डॉक्टर्स के अलावा या शायद डॉक्टर्स को भी पूरे तरीके से पता है कि नहीं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। सबका अलग बॉडी, अलग रिएक्शन, अलग लेवल ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो हम अगर एकदम बेसिक बात करते हैं कि कोई भी एक नॉर्मल बॉडी है, तो पर डे हमारे बॉडी को जो जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है, जो भी प्रोटीन्स का होता है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो सारा फुलफिल नहीं हो पाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप बहुत नॉन वेज कंज्यूम करते हैं, या कोई वेजिटेरियन है वो कुछ और कंज्यूम करता है, सबको लगता है मैं शायद फल ज्यादा खाता हूँ या खाती हूँ तो मेरा सब कुछ अच्छा होगा। किसी को लगता है हम लोग नॉनवेज अच्छा कंज्यूम करते हैं तो मेरा अच्छा होगा। लेकिन हर चीज का एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन और बैलेंस डाइट होना चाहिए, जो कोई कर नहीं पाता है। जो कर पाते उनके लिए बहुत अच्छा है, बट जो नहीं कर पाते उनके लिए हमारे पास आज सोल्यूशन है। और उसके अलावा एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आजकल लोग अवेयर हो रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। वर्कआउट करना, फिटनेस के लिए ध्यान देना, बट वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। उसके अलावा स्ट्रेस और जंक फूड का हाई कंजम्पशन, क्योंकि अभी पीक पे है, तरह तरह के क्विजीन्स आ गए हैं जो कि टेस्टी है, देख करके हमें लालच आता है, खाने का मन करता है। इटालियन कुजीन है, चाइनीज है, थाई है, और क्या क्या नया नया इमर्ज हो रहा है। हर समय एक नया स्नैक आ जाता है। आप यूट्यूब खोलिए तो तरह तरह का खाने की चीजों की रेसिपी आपको मिलने लगेगी। तो वो जो खाना जो हमारा अनहेल्दी फूड के तरफ जो झुकाव अभी बढ़ते जा रहा है, वो एक इम्पोर्टेंट रीजन है जो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है। स्पेशली जो यंग जनरेशन है जो फास्ट फूड के तरफ बहुत इंक्लाइंड हो गए हैं, तो उनके लिए भी एक हेल्दी बॉडी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के लाइफस्टाइल में। तो ऐसे बहुत सारे और भी फैक्टर्स है, जितना हमारा स्ट्रेस का लेवल है, जो पोल्यूशन का लेवल है, उन सब के बीच में हम कैसे अपने हेल्थ को अच्छा रखें कि आगे अगर कोविड की तरह कुछ और भी प्रॉब्लम आया या कुछ ना भी हो, तो हमारा बॉडी जो है वो फिट रहे। अभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए हैं जो कॉमन हो गए।
पहले हम लोग किसी किसी को सुनते थे, जैसे स्टोन का प्रॉब्लम, जो कि अभी बिल्कुल आम बात है। अगर किसी के भी बॉडी में स्टोन का प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है तो कोई घबराता नहीं या डर नहीं जाता, क्योंकि वो एक आम बीमारी हो गया है। स्टोन है, सिस्ट है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम। आफ्टर कोविड जितने भी कोविड से रिकवरी वाले लोग हैं, विटामिन डी का डेफिशिएंसी और वीकनेस का महसूस होना, ये भी एक कॉमन है। प्लस शुगर, डायबिटिक, अब यंग लोग भी डायबिटिक डिटेक्ट हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो दो बहुत ही मेजर डिजीजेस ऐसे हैं जो बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, मतलब उस लाइन में है, वो है एक कैंसर और एक हार्ट रिलेटेड इश्यूज। जो इधर आपको भी, आप लोगों को भी सुनने में आता होगा कि किसी का भी सडन डेथ होता है, वो हार्ट का अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सुनने को मिल जाता है। बहुत से लोगों को जल्दी से जल्दी एज में, ओल्ड एज में कैंसर, ये दो ऐसे भयानक बीमारी ही मैं कहूंगी। बट अब वो भी कॉमन होने के ट्रेंड में है। ये अभी ट्रेंडिंग दो डिजीजेस है, कैंसर और हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। ये ऐसी चीजें हैं जो अभी कॉमन होने के ट्रेंड में है। एंड आई थिंक अगले 5 से 10 साल में ये भी, जिस तरह से स्टोन और ये सब के प्रॉब्लम्स है, उसी में काउंट होने लगेगा कैंसर और हार्ट के प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत कॉमन हो रहा है। हर दूसरे घर में मुझे तो सुनने में आता है, मेरे जितने नोन लोग हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव्स है, हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा है, अचानक किसी की डेथ हो गई तो हार्ट अटैक हो गया है, कैंसर तो ओल्ड एज में सुनने को मिल ही रहा है तरह तरह का। तो ये इन्हीं चीजों का रिजल्ट है। तो हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है, उस हेल्थ को हमारे साथ ऐसा ना हो और हमारे नोन लोगों के साथ भी ऐसा ना हो, तो इसीलिए जरूरी है कि हम पहले खुद के इसके बारे में इंफॉर्मेशन लें और अपने नियर एंड डियर को भी ये पास ऑन करें कि हम भी हेल्दी रहे और अपने आसपास के लोगों को भी हेल्दी रखें। तो जब आती है कि सप्लीमेंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आज मैं जो भी सप्लीमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगी, वो सारे सप्लीमेंट्स जो है फ्रॉम न्यूट्रीलाइट है, जो कि एमवे का एक ब्रांड है न्यूट्रीलाइट। और दिस इज द बेस्ट ब्रांड, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत से सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बताना चाहूंगी कि क्यों आप न्यूट्रीलाइट ही लीजिए, क्यों नहीं आप रिवाइटल या याकूल्ट या कोई भी और, अगर कोई ऐसा न्यूट्रिशन का वैल्यू कोई सप्लीमेंट है, तो क्यों उसको छोड़ के आपको न्यूट्रीलाइट लेना चाहिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जितने लोगों, अगर स्टार्ट से आपने एक वीडियो देखा होगा, तो न्यूट्रीलाइट ओनली एक ऐसा एकमात्र ब्रांड है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स है इसका अपना, और सीड से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक ये खुद हैंडल करता है। अगर हम रिवाइटल के बारे में जाने या याकुल्ट के बारे में जाने, तो वो रॉ मटेरियल कहीं और से लाता है, फिर कुछ उसका प्रोसेस होता है, फिर वो कहीं और जाता है। तो उस पूरे प्रोसेस में अगर रॉ मटेरियल में ही मिलावट है, तो उसका मेन प्रोडक्ट में भी मिलावट हो जाएगा। बट अगर हम न्यूट्रीलाइट की बात करें, तो अगर आपने देखा होगा, एक सीड डालने से लेकर के उसका पौधा उगाना, वहां से विटामिन मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना, फिर उसको प्रोसेस करना, फिर फाइनल प्रोडक्ट तक बनना, वो सारा कुछ न्यूट्रीलाइट खुद हैंडल करती है। एंड इसके ऑर्गेनिक फार्म्स ऐसे जगह पर है जहां पर उस एरिया को नो पोल्यूशन का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। जिस एरिया में इसके ऑर्गेनिक फार्म्स है, वहां के हवा में भी पोल्यूशन नहीं है। ऐसी ऐसी जगहों पर इन्होंने ऑर्गेनिक फार्म्स बनाया है, सो डैट कि हवा के थ्रू भी पोल्यूशन ना आए। पानी से तो आप छोड़ ही दीजिए, आपने देखा होगा कि नो नो केमिकल, नो पेस्टिसाइड, पेड़ में कीड़े ना लगे इसके लिए भी वो लेडी बग्स को ला करके पौधों में छोड़ते हैं, जो लेडी बग्स उन कीड़ों को खा जाती है। तो अलग अलग तरीके के इन्होंने नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स निकाले हैं, जिससे वो प्लांटेशंस कर सके और इजिली, जो पर्पस है प्लांटेशंस का, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, वो हो सके। एंड प्लस हम फर्स्ट पर्सन होते हैं जो बाय हैंड हम प्रोडक्ट को टच करते हैं। जब आप डब्बा खोलते हैं और वो सप्लीमेंट को टच करते हैं, तो हम फर्स्ट पर्सन होते हैं जो बाय हैंड उसको छूते हैं, बिकॉज इसका सारा कुछ टेक्निकली एडवांस्ड लैब में प्रोडक्शन होता है। तो कहीं भी ह्यूमन टच का इंटरवेंशन वहां पर नहीं होता है, इतना टेक्निकली एडवांस्ड सब कुछ है। तो ये 100% सेफ है हमारे लिए। प्लस 80+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसके पास, अलग अलग कंट्रीज में। ये इस ब्रांड के पास कोई नया ब्रांड नहीं है, ये जो 1 साल 2 साल या 10 साल में इमर्ज हुआ है। तो एक ट्रस्टेड ये ब्रांड है। तो आप सेफ है इसके साथ, जो सप्लीमेंटेशन को लेकर पूरा आपको 100% फायदा होगा।
एंड अगर आप कॉस्ट कंपेयर करेंगे तो मार्केट के अदर ब्रांड से पर यूनिट कॉस्ट आपका इसका सस्ता पड़ता है। अगर रिवाइटल का 1000 का मल्टीविटामिन आता है और न्यूट्रीलाइट का मल्टीविटामिन 2000 का आता है, तो आपको विटामिन जो आपको एमवे का न्यूट्रीलाइट का मल्टीविटामिन है वो पर डे आपको सिर्फ एक टैबलेट कंज्यूम करना है, जबकि जो रिवाइटल का है वो एक दिन में 2 खाना है। तो बल्कि अगर आप टोटल कॉस्ट करेंगे, मैं बहुत कैलकुलेशन में नहीं जा रही हूँ, तो आपका जो पर टैबलेट का कॉस्ट है वो न्यूट्रीलाइट का सस्ता आता है। अगर आप प्रोटीन की बात करें तो एक प्रोटीन एक्स है, उसमें अगर आप पीछे इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे तो प्रोटीन का वैल्यू बहुत कम है और बाकी चीजों का वैल्यू थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। तो अगर हम प्रोटीन का कोई सप्लीमेंट खरीद रहे हैं तो मेरा पर्पस क्या है कि प्रोटीन का कंटेंट उसमें सबसे ज्यादा होना चाहिए। जब वही नहीं मिल रहा है तो क्या फायदा हुआ। तो वो जो आपका जो भी 500,000 रुपया जा रहा है वो भी वेस्ट हो रहा है एक तरीके से। जबकि आप न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन में अगर देखेंगे तो उसमें आपका कंप्लीट आपका 100 ग्राम में 80 ग्राम्स प्रोटीन है जो आपका अब्सॉर्ब हो जाता है बॉडी में। तो आपका अगर आप ध्यान से इन चीजों के बारे में नॉलेज लेने की जरूरत है, क्योंकि आप ये एक ऐसा चीज है जो आप अपने बॉडी के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लिपस्टिक, या आप स्किन केयर कोई दूसरा ब्रांड भी यूज कर लेंगे तो आपके हेल्थ को उससे अफेक्ट नहीं होगा, एंड या कोई और भी चीज। लेकिन एक सप्लीमेंट ऐसा जरूर, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका राइट सिलेक्शन होना आपके बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो लोग को लगता है कि हम सप्लीमेंट ले रहे हैं बट कोई फायदा नहीं होता है उसके बॉडी को। तो यहाँ पर पैसों की कंजूसी ना करे और अपने बॉडी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, क्योंकि अगर ये खराब हो गया तो बनने नहीं वाला है, टीवी की तरह रिप्लेस नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। हमने देखा है कोविड में कि अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग या बिना पैसे वाले लोग जो जिनका बॉडी ने नहीं उनको सपोर्ट किया वो चले गए। तो पैसों को बचा के हमें क्या मिलने वाला। हम जितने अपने हार्ड अर्न मनी को सेव करते हैं वो लास्ट में डॉक्टर के पास निकले, उससे अच्छा कि हम प्रिकॉशन ले और अपने बॉडी को अच्छा रखें। तो ये एक एरिया है कि वाई न्यूट्रीलाइट आपके साथ जाना चाहिए। अब न्यूट्रीलाइट में बहुत सारे वाइड रेंज है, तो मैं कोशिश करूंगी कि कुछ इंपॉर्टेंट रेंज जो है वो आपको सेग्रीगेटेड करके बताऊं, और लास्ट में एक दो कुछ सारे प्रोडक्ट्स जो बचे रहेंगे उसके मैं आपको समरी दे दूंगी। तो एक हेल्दी पर्सन जो है जिसको कोई बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल फिट है, आप 10 तल्ला सीढ़ी से भी चढ़ सकते हैं, मतलब आप बिल्कुल फिट पर्सन है, तो आपका ये फिटनेस बना रहे उसके लिए आपको क्या लेना चाहिए। तो हमारा एक रेंज है पीडीओ, प्रोटीन डेली एंड ओमेगा। तो दिस इज प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन, ये 1 kg का है। ये अलग अलग साइजेस में आते हैं, 500 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, बट आपका 1 kg आपका कंपेरेटिवली चीपर भी पड़ता है। तो ये जो प्रोटीन है ये इसका नाम ही है ऑल प्लांट प्रोटीन, और आप देख सकते हैं ये पीला मटर, गेहूं और आपका सोया से बना हुआ है। और इसमें आपका फायदा क्या है इस प्रोटीन में कि कोई टेस्ट नहीं है, तो आप इसको किसी भी चीज में मिलाकर पी सकते हैं, दाल में, जूस में, सिर्फ सादा पानी में। इसमें कोई शुगर नहीं है, डायबिटिक लोग ले सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री है ये प्रोडक्ट। और जिनको प्रॉब्लम है, लैक्टिक एलर्जी है, वो भी इसको ले सकते हैं। तो कम्प्लीटली ये आपके बॉडी में कंज्यूम हो जाता है, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और ये 2 साल के बच्चे से लेकर के आपका 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 100 ईयर्स हर कोई ले सकता है। तो ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो एक फैमिली में सारे लोग ले सकते हैं। अगर आपके फैमिली में 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, एंड आप हस्बैंड वाइफ है, या 6 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, प्लस आपके मदर फादर है, आपके पेरेंट्स हैं, आप लोग खुद हैं, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर कोई ले सकता है। बिकॉज प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो सबको होती है। हमें लगता है कि नहीं, हमारा जो एक्सरसाइज करते हैं या जो एथलेटिक्स में उनको ही रिक्वायरमेंट है, बट ऐसा नहीं होता। अगर मेरा बॉडी वेट 60 kg है तो मुझे पर डे 60 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए जो मेरा बॉडी कंज्यूम कर लेगा। तो क्योंकि हमारा स्किन प्रोटीन का बना हुआ है, हमारा हेयर प्रोटीन का बना हुआ है, एंड स्पेशली फॉर वुमेन तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप लंबे समय तक अपने स्किन को और अपने हेयर को अच्छा रखना चाहते हैं। तो जो भी लेडीज है, मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल भी इस चीज के लिए बताना चाहूंगी। केमिकल ट्रीटमेंट हम लोग स्टाइलिंग के लिए बहुत करवाते हैं, और स्मूथनिंग जो केमिकल ट्रीटमेंट होता है वो बालों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। स्टाइलिंग के लिए तो अच्छा होता है बट बाल उससे वीक हो जाते हैं। और मेरा हेयर आप देख सकते हैं और बहुत हेल्दी हेयर है, और मैंने
11th टाइम स्मूथनिंग मैं करा चुकी हूँ, और जिस सैलून में भी मैं बताती हूँ कि ये मेरा 10th टाइम है या 9th टाइम है, वो लोग भी शॉक में चले जाते हैं। और इसका क्रेडिट मैं दो चीजों को देना चाहूंगी। एक हमारा सैटनिक का जो हेयर केयर रेंज है, बिकॉज स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग कराने के बाद मैं उनका रिकमेंडेड शैम्पू नहीं यूज करती हूँ, हमारा एमवे का सैटनिक शैम्पू यूज करती हूँ, जिसका एक अलग फॉर्मूला है जो बालों पर बहुत अच्छा काम करता है, हेल्दी रखता है, एंड प्लस प्रोटीन इनटेक। तो प्रोटीन का जो मेरा इंटेक है वो अच्छा है, क्योंकि हमारा बाल जो है 90% प्रोटीन है, और हमारा स्किन भी 90% प्रोटीन है। तो ये दो एरिया स्पेशली फॉर लेडीज अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको प्रोटीन का सख्त जरूरत है। और सिर्फ लेडीज ही नहीं, मेल के लिए तो सबसे जरूरी है कि आपका बाल अच्छा रहे, लंबे समय तक आपका बाल आपका साथ देगा, तो आप लंबे समय तक यंग दिखेंगे। बिकॉज बालों से ही हमारा जो एज है वो यंग या ओल्ड दिखने लगता है एक एज के बाद। तो आप अगर प्रोटीन लेते रहेंगे तो आप अपने बालों को भी अच्छा रख सकते हैं, स्किन को भी अच्छा रख सकते हैं, और हेल्थ को तो अच्छा रख ही सकते हैं। बच्चों के लिए और इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो हमारे सेल्स को बढ़ने में मदद करता है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। तो उनके लिए तो बहुत जरूरी ये है ही। आप इसको रोटी में, आटा में मिला करके भी दे सकते हैं। तो प्रोटीन के बारे में मैंने इतनी सारी चीजें आपको बता दी। एक तो आप इतने सारे कॉम्बिनेशंस में इसको मिला करके खा सकते हैं, इतने सारे अलग अलग एज ग्रुप्स में ये रिक्वायर्ड है, तो एक कंप्लीट फैमिली सप्लीमेंट है एक तरीके से। दूसरा हमारा जो है वो है मल्टी विटामिन विच इज न्यूट्रीलाइट डेली। तो ये टैबलेट के फॉर्म में आता है, जो कि इस तरह का टैबलेट है, एंड इसमें सारे विटामिन एंड मिनरल्स है, 13 विटामिन 11 मिनरल्स है, जो कि आपको 24 आवर्स का पूरा मल्टीविटामिन एंड एनर्जी का डोज देते हैं। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपको कमजोरी लगे। आपका बॉडी हेल्दी है, ये आपके लिए है, सो डैट वो लंबे समय तक आपको सारा विटामिन मिनरल्स मिले। बिकॉज हम कभी भी मार्केट से सब्जी ये सोच के नहीं खरीदते हैं कि किस सब्जी में विटामिन ए है, इस सब्जी में विटामिन बी है, और अगर सोच के खरीदेंगे भी तो उस सब्जी में अनफॉर्चुनेटली वो है भी नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अब डिग्रेड कर गया है। पहले जितना एक संतरा खाने से विटामिन सी मिलता था, अब उतना 7-8 खाएंगे तो मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीविटामिन आप डेली एक लेंगे तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को वीकनेस का प्रॉब्लम होता है, कि मुझे बहुत थकान लग रहा है, सुस्ती लग रहा है। तो अगर आपको वैसा लग रहा है तो आप इसको लीजिए, एंड आपको तुरंत अपने बॉडी में डिफरेंस फील होगा। थर्ड जो है विच इज ओमेगा, जो कि फिश ऑयल से बना हुआ है, एंड ये जो सॉफ्ट जेल है ये कुछ इस तरह का दिखता है, और ये सैल्मन फिश जो है उसके ऑयल से बना हुआ है, एंड ये पानी से उनको फिश को निकाल के उनके बॉडी से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके फिर उनको वापस छोड़ दिया जाता है पानी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। इसका फंक्शन जो है ये एक तरीके से समझिए फिल्टर का काम करता है, आपके बॉडी को पूरा फिल्टर कर देगा। एंड फिश ऑयल है तो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। 12 साल के ऊपर आप बच्चों को दीजिए, उनके शार्प मेमोरी के लिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको भी हम सजेस्ट करते हैं कि फ्रॉम 7th मंथ ऑनवर्ड्स अगर वो इसको कंज्यूम करती है तो बेबी का माइंड जो है वो बहुत शार्प होता है। उसके अलावा जो मेल्स हैं वो इसको लेंगे तो दिन भर उनका जो माइंड है वो रिफ्रेश्ड रहेगा। बैड फैट्स को ये कट करता है। तो इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये प्रोटीन डेली और ओमेगा, ये तीन सप्लीमेंट्स अगर आप लेंगे, प्रोटीन डेली एंड ओमेगा, तो ये आप ओपीडी से दूर रहेंगे। और साथ में आपका बॉडी अगर अभी हेल्दी है बहुत अच्छा, नहीं भी हेल्दी है तो हेल्दी हो जाएगा, और अगर हेल्दी है तो लंबे समय तक आप और अपने बॉडी को हेल्दी रख सकेंगे। तो ये तीन बेसिक सप्लीमेंट्स है जो हर किसी को लेना ही चाहिए, इररेस्पेक्टिव आपको प्रॉब्लम हो ना हो। और अगर प्रॉब्लम है, जैसा मैंने बताया आफ्टर कोविड रिकवरी पेशेंट, तो आपको ये बहुत फायदा करेगा। आप इसको जरूर लीजिए। किन्हीं का हेयर लॉस अगर बहुत हो रहा है या स्किन में प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं, तो वो भी सबसे पहले अपने प्रोटीन इनटेक को बढ़ा करके देखिए, आपको सारा जो प्रॉब्लम्स है वो दिखेगा। स्पेशली हेयर फॉल के लिए भी हम लोग शैम्पू के साथ प्रोटीन भी रेकमेंड करते हैं, तो आपको तुरंत डिफरेंस दिखेगा। एक बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है हड्डियों का। हड्डी में बहुत दर्द रहता है कि पिछले कुछ सीजन्स में आजकल डेंगू एक ऐसा हो गया है जो हर साल 2 साल में एक ट्रेंड आता है डेंगू का, जिसमें बहुत से लोग डेंगू से अफेक्ट होते हैं, और उसके बाद कोविड से भी अफेक्ट हुए हैं। तो अभी हमारे आप सबके आसपास ऐसे लोग होंगे जिनको डेंगू हुआ प्लस उसके बाद कोविड हुआ।
और ये चीज मेरे साथ भी हुआ है। मुझे भी पहले डेंगू हुआ, उसके बाद कोविड भी, आई वाज सीवियरली अफेक्टेड फ्रॉम कोविड। और उससे रिकवर करने में मुझे इस न्यूट्रलाइट ने कम्प्लीटली हेल्प किया है। एंड आफ्टर रिकवरी फ्रॉम कोविड मुझे भी ये फील हुआ कि पैरों में बहुत दर्द रहता था या हड्डी में आपको बहुत दर्द रहता है, तो उससे ये इसने मुझे कंप्लीट 100% रिलीफ दिया। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट अगर कोई आपके साथ ऐसा है प्रॉब्लम, तो आप इसको लेकर के देखिए, आपको कंप्लीटली आपको उससे रिलीफ मिल जाएगा। जिसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है वो है विटामिन डी प्लस। क्योंकि विटामिन डी का कमी, पहले भी विटामिन डी डेफिशिएंसी सबको निकल रहा था, एंड आफ्टर कोविड स्पेशली बहुत से लोगों को विटामिन डी का डेफिशिएंसी है। इसमें D3K2, क्वर्सेटीन एंड लिकोराइस, ये 4 एलिमेंट्स हैं जो बॉटल के ऊपर ही लिखा हुआ है। एंड अगेन ये भी आपको टैबलेट के फॉर्म में आता है। आप 1 टैबलेट आप डेली लीजिए। अगर बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम है तो आप पर डे 2 ले सकते हैं। और इसमें डोज सब में बॉटल में मेंशन किया हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एंड इसके साथ अगर आप कैल्शियम लेंगे तो और ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसमें भी विटामिन डी है, कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है। बट इसमें जो विटामिन डी है और इसमें जो विटामिन डी है, दोनों में डिफरेंस है। इसमें विटामिन डी का थोड़ा कंटेंट है अलोंग विथ कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम, जिंक एंड मैग्नीशियम। एंड इसमें ओनली एंड ओनली विटामिन डी प्लस 3 और ऐसे एलिमेंट्स है जो विटामिन डी को अब्सॉर्ब करने में, बढ़ाने में बूस्ट करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं। तो अगर इन दोनों को साथ में आप लेंगे तो किसी का भी हड्डी का अगर कोई भी इश्यू आ रहा है तो वो इससे 100% रिजॉल्व होने वाला है। तो ये ऐसे 2 सप्लीमेंट है जो आपको उसमें बहुत काम आएंगे। प्लस अगेन एक कॉमन प्रॉब्लम जो आर्थराइटिस का है, उसके लिए ये ग्लूकोसामाइन HCl। मेरे पास ये बॉटल क्यों है, मैं ये क्यों यूज कर रही हूँ, बिकॉज मैंने बताया कि मुझे भी डेंगू हुआ था, उसके बाद कोविड हुआ था। तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको बैक टू बैक 2 मेजर प्रॉब्लम्स हुए थे, उनको नी पेन या घुटनों में दर्द का जरूर फील होता होगा। तो वो प्रॉब्लम बढ़े नहीं और आगे जाकर दिक्कत ना हो, उसके लिए इस सप्लीमेंट से आप ठीक रख सकते हैं। ये एक दिन में आपको 2-2 करके ट्वाइस लेना है, यानी एक दिन में 4 लेना है। एंड ये पाइनएप्पल के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, बिकॉज हमारे जो कार्टिलेज है घुटनों का, वहां पर जो फ्लूइड होता है वो उसको बढ़ाने में ये हेल्प करता है, जिससे वो पेन जो है वो आपका रिलीफ हो जाता है। और ऐसे भी जब पाइनएप्पल का सीजन रहे तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो पाइनएप्पल कंज्यूम करिए, जितना आप कर सकते हैं। वो तो हेल्प करेगा ही, बट सारे साल तो हम पाइनएप्पल खा नहीं सकते, तो उससे अच्छा कि आप इसको लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो मैंने बताया वो है हार्ट का। तो हार्ट का अभी बहुत कॉमन इश्यूज चल रहा है, तो मैं सबको जरूर ये बताती हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम है ना है, आप हार्ट से रिलेटेड सप्लीमेंट्स जरूर पूरे साल नहीं तो बीच में 2-3 महीना तो जरूर खा लीजिए। जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट आता है जो कि है गार्लिक हार्ट केयर। एंड ऐसा कहा जाता है कि मेल्स को हार्ट का प्रॉब्लम एज कम्पेयर टू फीमेल्स ज्यादा होता है या आता है, तो उनके लिए तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है, इसका नाम गार्लिक हार्ट केयर है। एंड ये गार्लिक लहसुन के शेप का ही बना हुआ है। पता है कि लहसुन जो होता है वो हमारे हार्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन एवरी डे हम कच्चा लहसुन खाए, एक तो उसका स्मेल बहुत खराब होता है। वो खाने के बाद फिर आप कहीं बाहर जाइएगा तो आप परेशान हो जाइएगा स्मेल हटाने के लिए। प्लस एवरी डे उतना आपका गार्लिक कंजम्पशन आपको डाइजेस्ट होगा कि नहीं, तो इससे आप इजीली अपना आप गार्लिक का जो कंजम्पशन है वो भी कर सकते हैं, अपने हार्ट को भी अच्छा रख सकते हैं और अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। तो ये एक स्पेशल आप अपने हार्ट के लिए एक सप्लीमेंट है जो यूज कर सकते हैं। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है वो तो यूज करें ही, बल्कि वो इसके साथ एक और सप्लीमेंट आता है कोएंजाइम क्यूटिन, विच इज अगेन फॉर हार्ट, वो साथ में उसको भी यूज करें। जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, जिनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी स्टार्टिंग के लिए सिर्फ गार्लिक भी यूज करेंगे तो उनका काम हो जाएगा। फिर स्पेशली फॉर वुमेन अगर हम बात करें लेडीज के लिए, तो प्रोटीन के साथ और इस कैल्शियम के साथ आयरन का कंजम्पशन करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फीमेल बॉडी के लिए कैल्शियम, आयरन एंड प्रोटीन का सही मात्रा में प्रेजेंस होना बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है अलग अलग तरीके के फंक्शंस के लिए। तो आपको कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो होते हैं आप उनसे भी बचे रहिएगा और आप सारा काम भी अच्छे से कर सकिएगा। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो सबको यूज करना चाहिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक और प्रोडक्ट है हमारा,
वो है विटामिन सी। जस्ट अ सेकेंड, मैं उसको भी ले आती हूँ। सो दिस इज विटामिन सी चेरी प्लस, और ये जो है वो कंप्लीटली विटामिन सी का जो सबसे हाईएस्ट सोर्स होता है एसेरोला चेरी, उसका वीडियो भी अभी स्टार्टिंग में चल रहा था, उससे बना हुआ है। एंड विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे कोविड के टाइम में हम लोग संतरा, नींबू, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स और जाने क्या क्या कर रहे थे, बट जैसे ही हम वहां से बाहर आए धीरे धीरे सब हमारा छूटते चला गया। तो इम्पोर्टेंट है कि हम इस विटामिन सी के इंटेक को बंद नहीं करें, बिकॉज ह्यूमन बॉडी में विटामिन सी नहीं बनता है, बाहर से लेना पड़ता है। पेड़ पौधों में बनता है विटामिन सी, जानवरों में बनता है विटामिन सी। आप देखेंगे कि एनिमल्स नाली का पानी पी रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उनका बॉडी इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में विटामिन सी नहीं बनता है और हमें बाहर से लेना पड़ता है। और पॉसिबल नहीं है कि आप पर डे बॉडी का जो विटामिन सी रिक्वायरमेंट है वो खाने से लो। अगर आप खाने से लेना चाहते हैं तो आपको 10-12 संतरा खाना होगा, 5-6 नींबू खाना होगा, और ये सारा एवरीडे खाना और पचाना दोनों ही पॉसिबल नहीं है। आपको महंगा भी पड़ेगा और डाइजेस्ट भी नहीं होगा। तो उससे अच्छा है कि आप ये विटामिन सी खुद आप इसको एज अ सप्लीमेंट एवरीडे इंक्लूड करिए। अभी फिर से थोड़ा थोड़ा कोविड के बारे में हम सुनते हैं, ये अलग अलग बीमारियां, अभी वायरल फीवर हो जाता है, थोड़ा भी सीजन चेंज होता है, तो जो एलर्जिक है, जिनको सर्दी खांसी बहुत होता है, उसके लिए भी विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसका एक इम्पैक्ट मैं आपको छोटा सा एक डेमो करके दिखाऊंगी कि कैसे हमारे बॉडी को ये विटामिन सी हेल्प करता है। बिकॉज अभी मैंने आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स बताए, वो हमारे बॉडी में कैसे काम करेगा ये सब दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक का मैं आपको दिखाती हूँ कि आप एज्यूम कीजिए कि ये एक ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी 70% वाटर का बना होता है। तो यहाँ पे इतना वाटर है, ये हम जब बॉर्न होते हैं तो शायद हमारा बॉडी इतना ही साफ रहता है, लेकिन धीरे धीरे हमें पोल्यूशन मिलता है। तो मैं यहाँ पे बीटाडीन यूज कर रही हूँ टू डिनोट पोल्यूशन। और जब हमारे बॉडी को पोल्यूशन मिलता है तो हमारा बॉडी धीरे धीरे पोल्यूट हो जाता है, जो हमें दिखता नहीं है। हम बाहर जाते हैं, आते हैं, हमें लगता है, ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि कितना काला हो गया है। तो इस तरह का बॉडी हो जाता है। हम बाहर से आते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, हमें लगता है कि हम क्लीन हो गए, बट फिर सडनली कुछ साल बाद वो एक बीमारी के रूप में धीरे 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 जमा होते होते 5-6 साल बाद एक बीमारी के रूप में वो बाहर आता है। तो विटामिन सी को मैंने यहाँ पर क्रश करके रखा है, सो दैट उसका तुरंत मैं आपको इफेक्ट दिखा सकूं। और इसमें मैंने क्रश कर लिया है, और इससे थोड़ा सा, मैं बहुत थोड़ा सा इससे लूंगी। इसमें मैंने एक टैबलेट क्रश किया है, एंड मैं पूरा का पूरा एक टैबलेट भी नहीं यूज करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने इतना सा लिया है उसमें से, और उतना सा ही मैं इसमें डाल रही हूँ। और आप उसका इफेक्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने सारे जो हमारा पोल्यूशन है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब हम हमारे बॉडी में विटामिन सी है तो हम फिर से पोल्यूशन में जाएंगे तो फिर से पोल्यूशन मिलेगा, लेकिन अगर आपके बॉडी में विटामिन सी है तो आपके बॉडी में वो कोई इफेक्ट नहीं होने देगा। तो ये इम्पैक्ट होता है सप्लीमेंट्स का हमारे बॉडी पे। तो ये मैंने एक प्रोडक्ट का आपको डेमो दिखाया सो दैट आपको पता चले कि ये किस तरीके से हमारे बॉडी को हेल्प करता है। तो मैंने कुछ चीजें आपको बताई, प्रोटीन डेली एंड ओमेगा फॉर हेल्दी पर्सन, हार्ट के लिए गार्लिक, एंड फॉर बोन्स कैल्शियम, विटामिन डी, आर्थराइटिस वालों के लिए ग्लूकोसामाइड, और विटामिन सी, एंड फॉर वुमेन हेल्थ केयर आयरन एंड कैल्शियम। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स हैं जो आप सारे एक साथ भी ले सकते हैं, आप अलग अलग मंथ्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। अब मैं इसका एक स्क्रीन शेयर करके आपको सारे प्रोडक्ट्स का भी एक झलक दिखा देती हूँ और उसका कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ, सो दैट अगर आपके नोन में कोई ऐसे लोग हैं या आपको खुद अगर रिक्वायर्ड है तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सके। तो न्यूट्रीलाइट का जो हमारा सबसे पहले जो प्रोटीन है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर।
उसके बाद जो मल्टीविटामिन है न्यूट्रीलाइट डेली, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 इम्यूनिटी सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स है इसमें, विटामिन ए, डी, सी, ई, B6, मैग्नीशियम और पता नहीं क्या क्या, एंड सब कुछ आपको मिलेगा। एंड स्पेशली प्रोटीन में मैं एक और चीज आपको बताना भूल गई, इसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, एंड प्लस इसका पीडिकास जो स्कोर है वो 1 है, जिसका मतलब होता है कि कंप्लीट डाइजेस्टिबिलिटी रेट, तो ये कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है आपके बॉडी में, फुली अब्सॉर्ब हो जाता है। तो मल्टीविटामिन मैंने आपको दिखा दिया था। उसके बाद ये विटामिन सी, जिसका अभी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। एंड देन वी हैव विटामिन डी, स्पेशली फॉर कोविड रिकवरी पेशेंट एंड जिनका भी डी डेफिशिएंट है उनके लिए। एंड देन हमारे पास एक च्यवनप्राश भी है जो आपका नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, एवरी डे आप इसको भी ले सकते हैं, जिसमें कि 16 ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से ये बना हुआ है और कोई भी प्रेजर्वेटिव्स नहीं है इसमें। एंड उसके बाद हमारे पास कुछ हर्बल रेंज भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूट्रीलाइट अश्वगंधा, जो कि आपको नॉर्मल हम जानते हैं कि हमारा हर्ब्स जो इंडिया में होता है वो कितना तरह का बेनिफिशियल उनके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये अश्वगंधा आप ले सकते हैं, जो कि आपका देख सकते हैं यहाँ भी लिखा हुआ है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स में ये सारा बनता है। एंड जो आपका वाइटैलिटी को सपोर्ट करता है, आपका स्ट्रेस को कम करता है, बॉडी के फंक्शनिंग को बूस्ट करता है, और जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं या आप बहुत ज्यादा आपका बिजी लाइफस्टाइल है तो आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद तुलसी, तुलसी हम सब जानते हैं अगेन एक इम्यूनिटी को बढ़ाता है हमारे, हम लोग हमेशा सर्दी खांसी होता है तो तुलसी का काढ़ा पीते हैं, बट तुलसी आप जो है एक दिन में कितना कंज्यूम कर पाएंगे? इसका जो एक टैबलेट होता है उसमें 100 तुलसी लीव्स का एक्सट्रैक्ट होता है, एंड वो भी फ्रॉम बेस्ट वेराइटी ऑफ तुलसी, बिकॉज इंडिया में कई तरह के वेराइटीज है तुलसी का, तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है उनको हम ये दे सकते हैं। और पोटेंशियल यूजर्स इनके कौन कौन है? जिनका भी वीक इम्यूनिटी है, जो टीनेजर्स एंड अडल्ट है, जो जिनका एक्टिव इंटरेक्शन होता है, बाहर निकलना, लोगों से मिलना, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा ट्रेवल करते हैं, क्योंकि ऐसे में जर्म्स और जो होते हैं वो इजिली पास ऑन होते हैं, तो बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हैं कि 100 लीव्स ऑफ तुलसी प्लांट जो है इसके एक टैबलेट में है, एंड एक टैबलेट का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली जस्ट 10 रुपया पड़ता है। तो सोचिए कि अगर आप हर दिन 10 रुपया अपने बॉडी के लिए दे रहे हैं तो ये कितना कम प्राइस आप दे रहे हैं, जिसमें आप अपने बॉडी को अच्छा रख सकते हैं। इतना पैसा तो हम बल्कि पिज्जा में, बर्गर में उड़ा देते हैं। हर दिन का 10 रुपया भी तो एक महीने का 300 रुपया, तो उससे ज्यादा तो हम एक पिज्जा खाते 500 का आ जाता है। तो अपने बॉडी को अच्छा करने के लिए हम इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। और एक हमारा स्पेशल प्रोडक्ट है जो कि है वेट मैनेजमेंट के लिए, विच इज बॉडी की। तो ये बॉडी की है। आजकल ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हर कोई ओवरवेट है, ओवरवेट से ज्यादा है। तो अगर आप अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं, अगर आपका बॉडी ठीक है, सिर्फ पेट निकला हुआ है, आप पेट अंदर करना चाहते हैं, या कंप्लीट बॉडी को और फिट करना चाहते हैं, या जो वेट है आप चाहते हैं और ना बढ़े वहीं पर रहे, या वेट को अगर कम करना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रोडक्ट है जो कि 3 मंथ्स का एक प्रोग्राम होता है, विल ओवर वेट, जिसमें बॉडी की जो है ये एक सैशे में आता है, चॉकलेट एंड वनीला फ्लेवर में। और जो आप ये डब्बा देख रहे हैं तो इस तरीके के डब्बे में आता है। ये एक मील रिप्लेसमेंट प्लान है, एक टाइम आपका खाना ना खा के आपको इसका शेक पीना है, तो आपका वो पेट भी भरा रखता है, एंड नेचुरली बॉडी से फैट को कट आउट करके आपका स्वेट में, स्टूल में वो बाहर निकालता है, एंड वो एक सस्टेनेबल वेट लॉस होता है। आप 3 मंथ्स के प्रोग्राम में 8 to 10 किलो का वेट लॉस इसमें इजिली कर सकते हैं। नो स्ट्रिक्ट डाइट की कंप्लीटली आपको रोटी छोड़ देना है, चावल छोड़ देना है। आप एक टाइम ये शेक पियेंगे, बाकी 2 टाइम आप जो खाना चाहते हैं इंक्लूडिंग चावल, नॉनवेज, रोटी, एवरीथिंग आप खा सकते हैं। तो बहुत आपका इजी प्लान है जिससे आप आराम से वेट लॉस कर सकते हैं। फिर किड्स के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ये सारा जितना आप देख रहे हैं ये फॉर किड्स है। हम सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं, आपके घर में भी होंगे। तो ये एक किड्स ड्रिंक है जिसमें सोया प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड्स है, जो कि आपके किड्स के ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद च्यूएबल फॉर्म में आता है किड्स च्यूएबल मल्टीविटामिन। ये आपका 13 विटामिन है, 8 मिनरल्स है, नेचुरल फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, 4 एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो ये च्यू करके बच्चे इजीली टॉफी की तरह खा सकते हैं।
उसके बाद आता है च्यूएबल नेचुरल सी, जो मैंने अभी विटामिन सी दिखाया फॉर एडल्ट्स, उसी का ये बच्चों के लिए है। एंड देन कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अलग अलग कलर्स के फल और सब्जी खाने से जो हमें विटामिन मिनरल्स मिलते हैं वो इसका एक टैबलेट खाने से मिल जाएगा। तो एवरीडे हम सारे फ्रूट्स तो खाते नहीं है, तो इजीली आपका इससे काम हो जाएगा। किड्स के लिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है। एंड देन आपका डीएचए यमीज है, जो मैंने आपको ओमेगा दिखाया फॉर एडल्ट्स, तो उसी का किड्स के लिए डीएचए यमीज है, जिससे उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और बहुत सारा उनके ब्रेन में डेवलपमेंट होगा और फायदा होगा। तो ये सारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने हेल्थ के लिए। एंड एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो मैं कहूंगी कि हम अपने हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं, विच इज एमवे क्वीन। ये एक हमारा कुकवेयर है, बट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा क्यों है, क्योंकि इसमें हम जीरो ऑयल में कुकिंग कर सकते हैं। ये कंप्लीटली स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। एंड मैं एक इसका लाइव दिखाना भी चाहूंगी, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, तो ये एक बर्तन है जो मैं दिखा रही हूँ, बिकॉज सारा तो मेरे किचन में है। तो ये आप देख सकते हैं, ये फील करिएगा अगर तो बहुत हैवी है। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आप उनसे बात करके इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ये कम्प्लीटली स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, 100% सर्जिकल स्टील, जो डॉक्टर्स अपने सर्जरी में यूज करते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स उस स्टील से बना हुआ है। एंड ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आता है, 5 पीस के सेट में, 2 पीस का सेट, सिर्फ 1 पीस, जैसा आप चाहे आप अपने लिए ले सकते हैं। ये तो एक सॉटे पैन है, इसके अलावा एक सॉस पैन, एक स्टॉक पॉट, इसका एक कढ़ाई वोक भी आता है जो 7 लीटर्स का है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में है, बट इसका जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें आप बिना एक बूंद तेल डाले भी कुकिंग कर सकते हैं। तेल डाल के तो कर ही सकते, वो तो किसी भी बर्तन में कर सकते हैं, लेकिन आप बिना एक बूंद ऑयल के भी इसमें कुकिंग कर सकते हैं, और वो टेस्ट में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। आपका सब्जी का जो कलर्स है वो आपको फ्रेश दिखेगा। इसमें न्यूट्रीलॉक टेक्नोलॉजी है जो आपके सारे न्यूट्रिशंस को लॉक करता है। ऐसे तो आजकल के सब्जी में कोई न्यूट्रिशन रहता नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है वो भी हम जब कुक करते हैं तो चला जाता है, फिर उसको फ्रिज में रखते हैं हम, फिर वापस से माइक्रोवेव करते हैं या फिर से गर्म करते हैं, तो वो सारा कुछ ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आप इसमें कुक करेंगे, कुकिंग करेंगे तो वो न्यूट्रिशन जो है वो लॉक रहेगा। फिर इसमें आपका वाइटा लॉक टेक्नोलॉजी है जो विटामिन को आपका लॉक रखेगा। फिर इसमें ऑप्टीटेम्प टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो बेसिक इवनली इसमें स्प्रेड होता है। जो कढ़ाई होता है आप देखते हैं बीच में हीट ज्यादा होता है, बाकी जगह कम होता है, इसमें इवनली ये हीट होगा आपका, और बहुत आपका टेस्टी एंड हेल्दी। और इसको आप इजिली क्लीन भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बर्तन कितना शाइन कर रहा है, जबकि एवरीडे इसमें कुकिंग होता है। तो ये एक बहुत अच्छा बर्तन है अगर आप अपने हार्ट को लंबे समय के लिए अच्छा रखना चाहते हैं, बिकॉज तेल या रिफाइंड का मैक्सिमम कंजम्पशन, भले आप ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हो, आखिरकार वही लीड करता है अलग अलग तरह के हार्ट डिजीजेस से। तो इसमें आप ऑयल फ्री खाना बनाएंगे तो हार्ट तो अच्छा रहेगा ही, प्लस आपका वेट भी मैनेज रहेगा, क्योंकि जब से हम लोग इसमें खाना बना रहे हैं हमारा जो वेट है वो नॉर्मलाइज हो गया है, मैनेज हो गया है। तो वो आप खा सकते हैं। जिनको डॉक्टर ने अगर स्पेसिफिकली किसी कारण से मना किया है ऑयल और रिफाइंड का ज्यादा कंजम्पशन, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है। जिनको नहीं भी मना किया है, आप इसमें सिर्फ ब्रशिंग करके आप इसमें सारा कुछ डीप फ्राई वाला चीज बना सकते हैं। सब कुछ, चाहे चाइनीज है, पनीर चिली है, नूडल्स है, नॉर्मल घर का सब्जी है, गोभी है, चिकन मटन, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज में अपना एक ऑयल होता है, बट स्टिल हम उसके ऊपर कितना ऑयल डालते हैं, तो आपका वो सारा ऑयल कंजम्पशन कट हो जाएगा। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, अगर आप इसका लाइव डेमो देखना चाहते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको दिखा सकते हैं आपके सामने, इसमें बिना तेल डाले खाना बनाकर और आपको टेस्ट करा के। क्योंकि मेरे बोलने से तो आपको यकीन नहीं होगा, जब आप अपने सामने बनते हुए देखेंगे बिना तेल का खाना, और जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको यकीन हो पाएगा कि हाँ, इसमें ये सारा कुछ जो कहा गया है वो सच है। तो आपको जिसने भी इनवाइट किया है आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपके लिए इसका डेमो जरूर अरेंज करवा देंगे एंड आपको उसका डेमो दिखा देंगे। तो ये सारे कुछ ऐसे
बेसिक प्रोडक्ट्स थे जो मैंने आपको बताया। अगर आप और डिटेल्स में इसका इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको जिसने इनवाइट किया है आप उनसे उनका और स्पेसिफिक डिटेल्स ले सकते हैं और उसका डेमो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं सबको यही बोलूंगी कि आज का जो टाइम है उसमें हम ध्यान दें अपने हेल्थ के ऊपर। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बट सिर्फ उससे कॉन्फिडेंट मत होइए कि मैं बहुत वर्कआउट करता हूँ या करती हूँ तो मुझे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। क्योंकि इररेस्पेक्टिव ऑफ आप कितना अपने बॉडी का ख्याल रखते हैं, अगर आप उसमें सप्लीमेंट का बूस्ट ऐड करेंगे तो आप अपने बॉडी की लाइफ को और समय तक के लिए बढ़ा सकते हैं और आगे आने वाले समय में जो कुछ भी डिजीजेज या जर्म्स या जो भी आने वाले उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। तो इन सबको आप यूज कीजिए और अपने आप को हेल्दी रखिए एंड आपके आसपास जितने लोग हैं उनको भी बताइए और हेल्दी रखिए। तो ये सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं एंड नेक्स्ट अगेन हम लोग इस तरह के